बोलता, ये बता बता शाम बोलता, ये बता बता शाम बोलता। राधा नाम की जाओ, राधा नाम की जाओ, राधा नाम की लगाई फुलवारी, मैं बता बता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता शाम बोलता। बरसाने वाले की जय हो। बताते हैं कि कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। ताली तो वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। तो ताली बजाते हुए सभी को कहना है, कली कली में महक उसी की, गली गली में महकी उसी की, कली कली में महक उसी की, गली गली में महकी उसी की। हर पक्षी में जैसे उसी की, हर पक्षी में जहके उसी की, हर पक्षी में जैसे उसी की। हर पक्षी में जहके उसी की। नाचे मोर मुझे जाओ, नाचे मोर मुझे जाओ, नाचे मोर मुझे कोयलिया प्यारी, बता बता जाओ राधा नाम, की लगाई फुलवारी, बता बता शाम बोलता। बता बता जाओ ये बता बता जाओ बता बता शाम बोलता, ये बता बता शाम बोलता। राधा नाम की जाओ, राधा नाम की जाओ, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता जाओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता शाम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। लगी होता सारा वृंदावन, लगी होता सारा वृंदावन, लगी होता सारा वृंदावन, लगी होता सारा वृंदावन। गली गली में तुझे गली गली तुझे गली गली में सोरे भाई, पता पता जाओ राधा नाम की लगाई, ये बता बता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता जाओ राधा नाम की लगाई, फुलवारी, ये बता बता शाम बोलता। पता पता
से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। सब रस्तों को लागे है प्यारे, पता पता जामो तारा नाम की लगाई फुलवारी, पता बता जामो तारा, नाम की लगाई फुलवारी, पता पता जामो तारा नाम की लगाई फुलवारी, पता बता जामो तारा। ये पता पता जामो तारा, ये पता पता जामो तारा, ये पता पता जामो तारा, ये पता पता जामो तारा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता जामो तारा नाम की लगाई फुलवारी, पता बता जामो तारा। वृंदावन धाम की सभी को बोलना है कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की जय, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता बता जामो तारा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, पता बता जामो तारा। नाम की लगाई फुलवारी, पता बता जामो तारा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी ब्रज की होली भी कराएंगे थोड़ी देर बाद में, क्यों जी? अभी होली का भी आनंद लेना है और होली में खूब देखो सबको आज नाचना है। भगवान के आगे नाचते हैं तो हमें 84 लाख क्यों होती, उसमें नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ प्रभु के दरबार में आए हैं तो सभी को यहाँ पर हाजिरी लगानी है भगवान की दरबार में आकर के, क्योंकि ये नाचना नहीं कहा गया है। भगवान के आगे नाचना, ये नाचना नहीं होता है। यहाँ तो हम भगवान के आगे अपनी हाजिरी लगा रहे हैं कि ताकि हमें आगे चल के कहीं और अलग जगह पे नाचना ना पड़े। भगवान के आगे नाच लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। प्रेम चलो जय श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। आज सप्तम दोष कथा चल रही है, खूब ब्रज की होली का भी आनंद मिलेगा आप सभी को। और जिन्होंने नृत्य नहीं किया है वो होली में अवश्य ही नृत्य करें आज। तो कहा गया है, अरे रिश्तेदारी बनानी है तो बांके बिहारी से बनाओ, दुनियादारी से क्यों बनाते? क्यों जी? सुना होगा कि हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। रिश्ता बनाना है तो उस बिहारी जी से बनाओ, उस राधा रानी से बनाओ, ताकि हमारे जीवन का कुछ अच्छा हो जाए, जीवन हमारे भगवान की सेवा में लग जाए, प्रभु की भक्ति में लग जाए। लिखा हुआ है, आपने सुना होगा, जिसका जैसा चरित्र होता है ना उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में
हीरे पाए जाते हैं। हीरे पत्थरों से ही निकल के आते हैं, पत्थर ही तो होता है, पत्थरों से हीरा आता है। और हीरे की पहचान हर किसी को नहीं हो पाती है। जो समझदार होते हैं वही हीरे को जान पाते हैं कि ये हीरा है। बुराई को छोड़ करके अच्छाइयों को देखिए, हमें दूसरे की बुराई की ओर ध्यान नहीं देना है। बुराई को छोड़ करके अच्छाइयों को ढूंढना चाहिए और नर में ही नारायण पाए जाते हैं। इंसानों में भगवान का रूप मिलता है। आप कहते हैं मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है, और आप सब लोग मेरे साथ हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें खूब आप सबकी याद आती रहेगी, हमेशा आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि आपने बड़े ही भाग से 7 दिन पूजा में दिए हैं और बड़ा अच्छा लगा। मैं हमेशा आपको याद करते रहेंगे कि मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए, मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए। दया कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए। मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए, मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए, मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए। मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए। मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए। मुकुंदपुर प्यारा बड़ा याद आए। हर बरसाने वाले की याद है। एक सखी को बरसाने की याद आने लगी कि मुझे बरसाना बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन बहुत अच्छा लगता है जाना। कहते हैं वो सखी क्या कह रही है, मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी, मैं आती रही हूँ मैं आती रहूंगी। बहाती हूँ आंसू, बहाती रहूंगी, बहाती हूँ आंसू बहाती रहूंगी। मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, मैं आती रही हूँ मैं आती रहूंगी। बहाती हूँ आंसू, बहाती रहूंगी, बहाती बहाती हूँ आंसू बहाती रहूंगी। जब तक किशोरी जी, जब तक किशोरी जी, जब तक किशोरी जी, जब तक किशोरी जी, सामने न आए, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। ओ बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। हाँ, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी,
कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए परेशान प्यारा बड़ा याद आया, परेशान प्यारा बड़ा याद आए। अपने अंदर से भाव होना चाहिए कि हम वृंदावन बरसाने जाते रहे, उनके दर्शन पाते रहे। एक पल भी भाव न बिसरे हे श्याम प्यारी, एक पल भी भाव न बिसरे हे श्याम प्यारी, न गिरी न प्रेम सरोवर न टूटे अटारी, न गिरी न प्रेम सरोवर न टूटे तारी, एक पल भी भाव न बिसरी हे श्याम प्यारी, एक पल भी भाव न बिसरी हे श्याम प्यारी, न गिरी न प्रेम सरोवर न टूटे अटारी, न गिरी न प्रेम सरोवर न टूटे तारी, भले रोते रोते ही, भले रोते रोते ही, भले रोते रोते ही, भले रोते रोते ही प्राणी छूट जाए, परेशान प्यारा बड़ा याद आए, परेशान प्यारा बड़ा याद आए, परेशान प्यारा बड़ा याद आए, परेशान प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए परेशान प्यारा बड़ा याद आए, ये बरसाना प्यारा बड़ा याद आए, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए, बरसाना बड़ा याद आए। बोले गोविंद भगवान की। उस प्रभु को याद करते रहना हमारी भक्ति है, और मानो हमने उस प्रभु को याद नहीं किया तो हमारी कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रभु का चिंतन करते रहे, हमेशा उस गोविंद को याद करते रहना है। यही तो हमारे पास धन है, प्रभु नाम का ही तो धन है, भक्ति का धन है, ज्ञान का धन है। यही धन हमारे जीवन में हमारे साथ जाएगा। प्रेम से जय श्री राधे। तो आज सुखदेव जी राजा प्रकृति से समय समय पर उपदेश भी देते थे, और आज बोली कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। आज गंभीर बैठे हैं मेरे गोविंद, और कहने लगी कि तुम कभी बिगड़ना नहीं। अपने बच्चों को समझा रहे थे, अपने प्रियजनों से बोले कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं।
चार साधन बताए गए हैं, यदि विवेक नहीं होगा तो जरूर बिगड़ेगा। रूप यौवन संपत्ति प्रवत्तम विवेकता, कहते हैं सुंदर रूप का होना। व्यक्ति अधिक सुंदर है और विवेक नहीं होगा तो निश्चित रूप से बिगड़ सकता है, कुछ अधर्म करेगा, पाप करेगा। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना। जवानी पर आपने देखा होगा कि बच्चे जवानी पर पे आ जाते हैं तो वो हर किसी से उल्टा सीधा बोलते हैं और किसी को गाली गलौज, ये उल्टे सीधे कर्म करना, वो बिगड़ जाते हैं। इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर ये शक्ति रहेगी कि हम अपने शरीर को, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, जीवन का दुरुपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करना है। युवा अवस्था का होना और किसी सत्ता का मिल जाना, किसी को कोई पद मिल जाता है तो वो भी बहुत जल्दी ये सोचता है कि बस मैं ही हूं, उसके पास अधिकार है। विवेक नहीं होगा तो जरूर वो गलत कर सकता है। और अधिक धन का होना, जिसके पास धन अधिक है और वो अपने धन को सही जगह पर नहीं लगा रहा है, उस धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बिगड़ने के आसार होते हैं। ध्यान रखना, यदि हमारे पास विवेक नहीं होगा तो बिगड़ जाएंगे, वो धन गलत कार्यों में लगेगा। इसीलिए अपने जीवन को ये समझा के रखना है कि हमें बिगड़ना नहीं है, हमें सुधरना है, अच्छा बनना है। ये चार चीजें हैं और विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से बिगड़ सकता है। और काहे कि संत का कभी अपमान मत करना, ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। संत ब्राह्मण आज हमारे जीवन में हमको अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ये संतों की कृपा है, इसलिए आज हम जो कथा भागवत ये सब सुन रहे थे, ये उन्हीं की कृपा मानो, गोविंद की कृपा है। लेकिन गोविंद कह रहे कि चाहे मेरे पुत्र क्यों ना हो, और संत और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला कोई भी होगा, चाहे मेरा ही पुत्र क्यों ना होगा, उसको भी अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना बने सबको सुख दीजिए, दुख किसी को नहीं देना है। और मैं संतों के बिना कुछ नहीं जानता हूँ, संत मेरे बिना कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए संतों की जो संत कहेंगे वही भगवान को करना पड़ता है। आज तो भगवान कह रहे कि मैं भगवान होकर के भी मैं किसी को बचा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। भगवान बोले कि तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी किसी को कष्ट नहीं देना, ऐसा कह रहे थे भगवान। भगवान की पुत्र हंसने लगे कि देखो आजकल ना इन बुजुर्गों पे कोई काम नहीं है, हमेशा संतों की प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं। आज कहते मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। संत ही है जो कुछ है इस दुनिया में, और संत भक्ति कर रहे हैं तो हमारा देश आज थोड़ा सुरक्षित है। और संत नहीं होंगे तो हमारा देश जल्दी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज सब सोचने लगे कि देखो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो सबने क्या किया, शाम बड़ा सुंदर था और उसको एक जनानी साड़ी पहना दी, पेट पर कपड़े की पोटली बांधी, और सोचा कि आज संत का हम कुछ पूछेंगे, संत ही सही जानते हैं या नहीं जानते हैं कुछ। संतों की परीक्षा लेने के लिए और सुंदर श्रृंगार करके संत के सामने खड़ा कर दिया। संतों ने पूछा बेटा ये नई बहू कहाँ से आई है, क्या चाहती है। अब श्री कृष्ण के पुत्र व्यंग में हंसने लगे
कहने लगे ये नई बहू जाती है, ये बताओ महात्मा जी इसके बेटा होगा या बेटी, क्या होगा इसके? महात्मा को क्रोध आ गया, अरे दुष्टों, अरे कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध के लेके आए हो ना मेरा उपवास करने के लिए? अरे इसके पेट से एक लोहे का मूसल होगा और वो मूसल ऐसा होगा तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला होगा, क्योंकि तुम मेरा उपवास कर रहे हो, संतों के लिए तुम ऐसा सोच रहे हो। जाओ। अब सबने क्षमा मांगी, संत वहां से खड़े होकर चले गए। अब सबने साड़ी खोल करके देखा तो उसमें लोहे का मूसल रखा हुआ मिला। अब तो इधर सब घबराने लगे, भयभीत हो गए, सभी अदंती रोने लगे, हमसे अपराध हो गया, हमने संत का हमने उपवास किया, हमसे अपराध हो गया। उग्र सन्यासी जाकर के बोले, बाबा हमसे गलती हो गई। यदुवंशी लोगों ने लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र फेंक दिया और आज मेरे गोविंद को पता चल गया कि अब विनाश का समय आ गया है। सब यदुवंशों की बुद्धि बिगड़ गई। उसके बाद महात्मा दत्तात्रेय जी ने यदु से बोले कि राजन, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुरु होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का मतलब आप समझते हो, जो हमारे घर में विवाह संस्कार नामकरण करने के लिए आते हैं उन्हें पुरोहित गुरु बोलते हैं। अपने पुरोहित होते हैं जो, और पुरोहित का मतलब होता है जो अपने यजमान का हित सोचे, अपने यजमान के भले के बारे में सोचे कि भाई हमारा यजमान आगे बढ़े, खूब खुशियां मिले हमारे यजमान के घर में, उसको हम बोलते हैं पुरोहित गुरु। दूसरे नंबर पे आते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो हमारे कान में गुरु मंत्र देते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। और बिना गुरु के, मैंने आपको बताया ना, मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना गुरु अवश्य बनाइए, अपना गुरु बना के रखना। और ये बदले नहीं जाते हैं, आप ये भी जान रखना। मैंने बताया ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ये गुरु कभी बदले नहीं जाते हैं जल्दी से। थोड़ा इनके बारे में देखभाल करके, और ये देखना चाहिए भाई हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में कुछ तरक्की हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन हम जब बुरे कर्म करेंगे तो उसमें गुरु कुछ करने नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक रास्ता बता देगा। गुरु आपको ये बता देगा कि आप ये गलत चल रहे हैं, गलत रास्ते पे मत चलो। वो आपको शिक्षा दे सकता है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपको मंत्र दे देगा कि ये मंत्र करिए, इससे आपको ये लाभ मिल जाएगा। प्रेम चलो, जय श्री राधे। और तीसरे नंबर पे आते शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जहां से हमें सुंदर शिक्षा मिल जाए वही अपना गुरु है जीवन में। और शिक्षा आपको हर जगह मिलेगी, जहां भी जाओगे सब जगह शिक्षा मिलेगी। हर चीज से आप जब लेने की कोशिश करोगे ना, आप लेने के पात्र बनोगे तो आपको शिक्षा मिलेगी। और आप लेने के पात्र नहीं होंगे तो आपके आगे चाहे भगवान आगे कुछ भी कह दे ना, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है संसार में। इसलिए पहले हमें अपनी इच्छा रखनी पड़ेगी कि हम हर जगह से शिक्षा लें, और जीवन में हमारे चाहे बुढ़ापा आ जाए तो भी शिक्षा पूरी नहीं होती है। जीवन पर्यंत हमें कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है, सीखने को मिलता है।